नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव गलत फैसलों से बचाता है और अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे से किताबों से ज्यादा लिखा होता है। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खाके भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों से जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। किसी से रिश्ता बनाना है तो आंखों के जैसे बनाओ। साथ हंसती है, साथ रहती है, साथ रोती है और फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए तरसती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वो अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। किसी आदमी की बुराई भलाई उस समय तक मालूम नहीं होती जब तक कि वो बातचीत ना करे। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसे का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। औरत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि मर्द पैदा करती है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे
वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। किसी ने कहा कि ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते, विश्वास कैसे करूं? उनको एक सुंदर जवाब मिला, श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, दिखती तो नहीं है पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाते हो। असफलता से डरो मत, असफलता नहीं बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं अहंकार है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो होगा बुरा। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। मित्र है तो दीनता कैसी, मित्रता है तो हीनता कैसी। गलतियां कीजिए वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। चार से विवाद मत कर, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। चार में शर्म नहीं करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में, सादे रहन सहन में। चार दुर्लभ गुण, धन के साथ पवित्रता, दान के साथ विनय, वीरता के साथ दया, अधिकार के साथ सेवा भाव। चार से चार भाग जाते हैं, देव गुरु दर्शन से दरिद्रता, भगवान की वाणी से पाप, जागते रहने से चोर और मौन रहने से क्रोध। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत, यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सदा सुख रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा।
संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। गणितीय शब्दों से जीवन की सुंदर व्याख्या। जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो कि भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ हो। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लगा भी पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थरों के बने हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख का कोई भी समझ नहीं सकता। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनकी जमकर मजे लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ये मेरे श्री कृष्ण ने कहा। कृष्ण कौन है? पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वह कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण।